जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 8। क्लास नंबर 8 का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान देखते हैं। देखिए पहचान, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द ये वाक्यों के लास्ट में मिलते रहेंगे। जैसे अभी यहाँ पे सेंटेंस लिखा है कि वह घर जा चुकी थी। देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, चुकी थी आ गया। जब चुकी थी आ गया तो हम कौन सा सेंटेंस मान लेते हैं, अपना पास्ट परफेक्ट। उसके बाद तुम किताब पढ़ चुके थे, अब यहाँ भी क्या आ गया, चुके थे, यहाँ भी चुके थे और चुकी थी तो यहाँ भी चुकी थी, तो दोनों सेंटेंस में चुके थे चुकी थी ऐसे आ रहे हैं लगभग। तो ये दोनों को हम मान लेते हैं कौन सा टेंस है, मान नहीं लेते हैं, पूरा है वही टेंस, क्योंकि चुका था आ गया, चुकी थी आ गया, चुके थे आ गया। यहाँ भी देखिए चुका था है तो वह अपना कार्य नहीं कर चुका था, ऐसे भी सेंटेंस हमारे बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम ये रूल डाल दिए अपना, रूल नंबर 1 इसको बोलते हैं असर्टिव या पॉजिटिव। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है और रूल नंबर 1 के हिसाब से हम सारे टेंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोलता है कि सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद आता है हेड। अब देखिए हेड क्या होता है, हेड इसकी हेल्पिंग वर्ब है। हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको मदद करती है सारे टेंस को बनाने में। अब देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ गया हेड। हेड का मतलब होता है कि हम पहचान लें ये कौन सा टेंस है। तो हेड जहाँ पे भी दिखे वो कौन सा टेंस होगा, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ आ गया हेड। उसके बाद हेड के साथ कौन सी वर्ब लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ये तो सब में होता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट को भी लगा देते हैं हम। तो आइए अब रूल नंबर 1 की मदद से हम इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। जैसे वह घर जा चुकी थी, अब देखिए चुकी थी आ गया, चुकी थी तो ये स्त्रीलिंग में हो जाता है फीमेल के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वह के लिए स्पेलिंग सी हो गया सी। अब सी के साथ क्या लगेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब में, हैड, तो हैड दिख रहा है तो क्या लग गया, हैड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो घर जाना, गो, वेंट, गॉन, तो इसका क्या हो गया, गॉन, कहाँ गई, घर, टू हाउस हो गया। तुम किताब पढ़ चुके थे, अब देखिए तुम किताब पढ़ चुके थे, इसमें भी क्या आया, चुके थे, लास्ट में चुके थे, तो हम फटाक से पकड़ लेते हैं कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है हमारा। तुम किताब पढ़ चुके थे, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, तुम, अंग्रेजी लिख दो तुमको तुम की फटाक से, सब्जेक्ट आ गया तुम। उसके बाद हैड क्या लगा देना है, हैड, ये किसी भी कंडीशन में हैड लगना है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। ठीक है, दोनों कंडीशन में हमारा हेड लगना है, तो यहाँ पे आ गया हेड। हेड के बाद पढ़ना, तो रीड, रेड, रेड, तो हो गया रेड। उसके बाद बुक, ये हमारा हो गया फिनिश। असर्टिव या पॉजिटिव, देखिए अब पॉजिटिव का मतलब होता है हमेशा जो सेंटेंस बोले जाएंगे वो सीधा ही रहेंगे। जैसे वह घर जा चुका है, वह घर जा चुकी थी, तुम किताब पढ़ चुके थे, तुम खाना खा चुके थे, तो इस तरह बोला जाएगा। अब देखिए जस्ट निगेटिव, निगेटिव का मतलब होता है नहीं, नकार, नकार देना। ठीक है, इसमें नहीं का प्रयोग हो जाता है। तो जैसे वह अपना कार्य नहीं कर चुका था, तो यहाँ पे क्या आ गया, नहीं आ गया, और साथ में चुका था है, तो चुका था मिला तो हम अपना टेंस मान लेते हैं। अब देखिए वह अपना कार्य नहीं कर चुका था, तो रूल नंबर 2 की मदद से, क्या हमारा रूल नंबर 2 किसके लिए, निगेटिव के लिए है। तो रूल नंबर 2 में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वाह, वाह क्या रहेगा, ही। ठीक है, तो ही हो गया, ही के साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा, हैड लगा दो। उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, बिकॉज यहाँ पे नहीं है और नहीं हैड के बाद लग जाता है नॉट, तो हो गया नॉट। ठीक है, अब अपना काम में करना, तो कार्य करना होता है डू, और अपना ही के लिए हिज, और कार्य के लिए वर्क। ये था हमारा, ये है निगेटिव सेंटेंस। अभी निगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है तो बार बार किताब, तुम, जैसे यहाँ पे तुम किताब पढ़ चुके थे, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम किताब नहीं पढ़ चुके थे, तो यू हैड नॉट रीड बुक, इस तरह हो जाएगा। नॉट को कहाँ लिखना, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड है ना, इसके जस्ट बाद लिखना। यहाँ पे रूल देखिए, हैड है, जस्ट इसके बाद नॉट लगा है, तो हैड हो जाएगा, उसके बाद जस्ट नॉट हो जाएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब देखिए ये ना प्रश्न पूछते हैं हमसे, कई प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि हमारे पास जवाब ही नहीं होता है, हम या तो हाँ कहते हैं या तो नो बोल देते हैं। तो जैसे पूछ लिए क्या वह घर जा चुकी थी, तो ये तो बोलेंगे जा चुकी थी तो हाँ, नहीं तो ना। तो यस नो टाइप में आएगा तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या मिल जाएगा, तो इसकी स्पेलिंग हम लिखते नहीं हैं। तो रूल नंबर हमारा ये 3 हो जाएगा। रूल नंबर 3 के हिसाब से हम लिखेंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। क्या आ गया, तो क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वाह। तो वाह स्त्रीलिंग है, यहाँ पे हो जाएगा सी, हो गया सी हैड सी। उसके बाद गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो गो वेंट गॉन। उसके बाद कहाँ, टू हाउस, हाउस हो गया। घर जा चुकी थी, क्या वह घर जा चुकी थी, तो हैड सी गॉन टू हाउस। ठीक है, हो गया। क्या तुम किताब पढ़ चुके थे, अभी देखो सबसे पहले क्या आ गया हमारा, क्या आया, तो क्या के स्पेलिंग हम लिखते नहीं हैं, भूल जाते हैं। उसके बाद हैड लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या आया तो हैड लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यहाँ पे क्या आ गया, तुम। तो उसके बाद पढ़ना, पढ़ना क्या हो जाएगा, रेड। उसके बाद बुक, क्या पढ़ रहा है, बुक। तो हमारा ये बुक हो गया, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा फिनिश। नेक्स्ट देखिए डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि हमारा पूरा फुल आएगा, वो प्रश्न जो पूछेगा वो फुल सेंटेंस में रहेगा। अब देखिए राहुल चाय क्यों पी चुका था, अब देखिए इसमें बीच में मिल रहा है क्यों, क्या बीच में, तो क्यों पी चुका था, उसको पीने के लिए मना था तो उसमें पूछ लिया क्यों पी चुका था भाई, वो ज़बरदस्ती पी लिया। तो पूरा सेंटेंस हमको इसका जो आंसर देना पड़ेगा वो पूरे सेंटेंस में देना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको क्यों, क्यों को पहले ला के लिखते हैं। क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, डब्ल्यू से शुरू होती है, एच से शुरू होती है। ठीक है, बिकॉज ये डब्ल्यू एच जो है वो क्वेश्चन वर्ड ही होते हैं। हमारे यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू और एच। एच मीन्स होता है हाउ, और ये है वाई, व्हेन, वेयर, विच, ऐसे मोर वर्ड आते रहते हैं हमारे, मोर वर्ड ऐसे आते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होता है, डब्ल्यू और एच वाले ये वर्ड हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्यों, क्यों आ गया तो क्या आएगा, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, वाई होती है। वाई मीन्स क्यों, तो हम सबसे पहले क्या लगा देते हैं, डब्ल्यू एच वाले को, तो वाई हो गया, डब्ल्यू एच वाई। ठीक है, तो हो गया वाई। उसके बाद हैड लगाना है, क्या लगा देना है, हैड, बिकॉज हमारे रूल में है डब्ल्यू एच के बाद क्या लगाना, हैड लगाना। हैड के बाद सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट कौन है, तो बोलोगे राहुल है, तो राहुल हो गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, पीना, तो चाय पीना, तो पीना वर्ब है तो पीना की स्पेलिंग क्या होगी, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक। तो हो गया हमारा ड्रंक। ठीक है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, चाय है, टी। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखिए ये वाला है डबल इंट्रोगेटिव। ऐसे कई सारे टेंस आते रहेंगे, तो जो इसी रूल पर लगेंगे। सबसे पहले डब्ल्यू एच लगाना, फिर हेड लगाना, फिर सब्जेक्ट लगाना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, फिर ऑब्जेक्ट लगाना, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगा देना है। जो भी आएगा आपका पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। ये हमारा टेंस हुआ कंप्लीट। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।